अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने लिस्ट के मेथड पढ़े थे, ऐसे है ना भाई? तो उसमें कोई सवाल? हाँ, वो मैं करके दिखाता हूँ। बाकी लोग कोई सवाल है या नहीं है? या सब समझ आ रहा है या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा? आ रहा है समझ? अच्छा भाई, तो असाइनमेंट क्या थी? मुझे याद, असाइनमेंट क्या थी? सही है। अच्छा देखिए, हमारे पास क्या है कि एक असाइनमेंट थी कि आपके पास मल्टीपल यूजर्स का डेटा है, ठीक है भाई? हमें ये करना है कि वो नाम उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम मेथड कौन सा यूज करेंगे? कंटेंट्स का। जैसे मेरे पास है डेटा यूजर नेम, इसके अंदर मैंने एक लिस्ट बना ली। सही है, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट बना ली। सबसे पहले हमने क्या बना ली? एक लिस्ट बना ली। अब हमें क्या करना है? हमने यूजर से 3 इनपुट लेने हैं। तो इनपुट लेने के लिए सबसे पहले तो stdout.write, ताकि हम यूजर को बताएं कि आप क्या एंटर कर रहे हो। इंटर डेटा फॉर ऐड इन लिस्ट, ठीक है भाई? उसके बाद stdin.readLineSync कि यूजर से इनपुट लिया जाए, ये इनपुट स्टोर किया जाए लिस्ट के अंदर। तो हमने इसका नाम दे दिया input1 इक्वल टू, टाइप हम रख लेते हैं क्योंकि हमें पता है यूजर स्ट्रिंग देगा, नाम होंगे तो स्ट्रिंग होगा, और उसको बोला कि लाजमी आपको मिलना चाहिए। इसी तरह आपने इस लाइन को 3 बार लिख लिया। वेरिएबल के नाम चेंज कर लिए, input1, input2 और input3। जैसे ये इनपुट आ रहा है, उसके बाद इसको हमें लिस्ट में ऐड करवाना है। तो हमने लिखा यूजर नेम डॉट ऐड input1 तो हमने ये तीनों के तीनों यूजर से इनपुट ले लिए और इस पर ऐड भी करवा लिया। अब हमारी असाइनमेंट ये थी कि यूजर से पूछना है कि आप क्या एलिमेंट सर्च करना चाहते हो। तो हमने लिखा stdout.write इंटर वैल्यू फॉर सर्च इन लिस्ट, कि आप लिस्ट में क्या सर्च करना चाह रहे हो। उसके बाद स्ट्रिंग में उससे इनपुट लिया, सर्च इनपुट इक्वल टू stdin.readLineSync। ये आपके पास यूजर से इनपुट आ गया। अब कंडीशन हमारी बनेगी var चेक इक्वल टू, var की जगह हमें क्या लगाना चाहिए? फुल, क्योंकि या तो प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपने लिखा यूजर नेम डॉट कंटेंट। अब हमने बोला भाई कंटेंट किसके साथ? सर्च एलिमेंट। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, ये पहले से बना हुआ है, तो हमने कहा सर्च यूजर नेम, सर्च यूजर। हमने वेरिएबल का नाम रख लिया सर्च यूजर, यूजर नेम डॉट कंटेंट सर्च इनपुट। जी हाँ, इसका प्रिंट कराना है। उसके बाद इफ अगर चेक यूजर ट्रू होता है, प्रिंट करा दो दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन लिस्ट।
अगर ये नहीं होता, नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। तो अब देखते हैं भाई इसको रन करके। देखिए देखिए, अगर हम ये नहीं भी लगाते ना, तो इसका मकसद ये है कि आप ये बोल रहे हो कि इसकी वैल्यू ट्रू होगी। अगर आप ये इक्वल टू ट्रू नहीं ना लगा रहे, अगर कोई वैल्यू होगी ना तो यहाँ लिखना ज़रूरी है। अगर ये मैं नहीं लिख रहा तो इसका मकसद कि अगर चेक यूज़र मिल गया, अगर इसका रिजल्ट ट्रू आ गया तो आप ट्रू चलाना, वरना एल्स फॉल्स चलाना। तो हमें इक्वल टू ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फॉल्स लिखने की ज़रूरत है अगर आपकी कंडीशन फॉल्स पे मैच करवाती है, क्योंकि इस चीज़ का मकसद यह है कि आपकी वैल्यू ट्रू होगी, इसका ये मकसद है। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास इसका आउटपुट देखते हैं। यहां पे जाते हैं, डॉट रमजान फॉर, सबसे पहले इंटर डेटा फॉर ऐड इन लिस्ट। सबसे पहले मैंने बोला भाई अली डाल दो, बाबर, असद। क्या सर्च करना चाहते हैं, मैंने कहा असद, तो बोला दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन लिस्ट, कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है लिस्ट में। ठीक है भाई, तो सिंपल ये असाइनमेंट थी कि आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, उसको इसमें ऐड करवाना है, और ऐड करवाने के बाद कंडीशन चेक करानी है। ठीक है भाई, तो बस आ गया समझ ला। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं यार। अच्छा नेट चल रहा है, फिर रख देता हूँ। एक मिनट, सिर्फ ये रखना है तो यार रख दिया मैंने यार फर्श पर, लेकिन पेज पे रिफ्रेश करेंगे तो मिल जाएगा लाजमी। या मुझे याद नहीं रहा, मैं अभी डालूंगा। इससे पहले वाला बैचेस का भी ये आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिछली क्लासेस के भी मैंने अभी डाले हैं। तो लास्ट क्लास में क्योंकि वो रोज़ा था, हमने जल्दी शार्ट हो गया। मसला ये जी जी, स्क्रीन कनेक्ट कर दें। ओके भैया, देखिए स्क्रीन शो हुई, सही है। अच्छा भाई, तो हमने एक नई फाइल बना ली। अब बस 2-3 मेथड रह गए हैं लिस्ट के, जो हमें पढ़ने और उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ मूव होना है। तो यहाँ हम देखते हैं कौन से मेथड रह गए हैं भाई। लिस्ट डॉट करके ऐड ऑल एनी हैज मैप कास्ट क्लियर डॉट कंटेंट्स एलिमेंट इट एवरी एक्सपेंड फिल रेंज। देखिए फिल रेंज तो क्या है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, और उसकी जगह क्या वैल्यू डालनी है। ये हमने यूज कर लिया था भाई, फिल रेंज नहीं किया था। अब मैंने कहा असद और अली की जगह मुझे नया डेटा डालना है, तो मैंने यहाँ पे असद की इंडेक्स है 0, ये 1 से स्टार्ट करो, और एंड क्या है 0 1 2। मैंने कहा 2 तक जाओ और क्या वैल्यू डालो, मैंने कहा ये डाल दो।
अच्छा ये एक की वैल्यू लेगा, यानी हमारे को बोल रहा है कि स्ट्रिंग में आप लिस्ट पास तो कर सकते हो। नहीं, इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा इस तरह करके। नहीं यार, इस तरह करके बोल ही नहीं रहा। फिल रेंज में बोल रहा है आपको लिस्ट तो पास करनी है और स्ट्रिंग में, या अगर हम ये उठाकर इसको देते हैं यहाँ पर, लिस्ट स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू द स्ट्रिंग। अच्छा हाँ, ये सिर्फ सिंगल वैल्यू करता है यार। जी इसको हटा के देखो। अच्छा, हर चीज लिस्ट के अंदर? नहीं यार, ये तो बाय डिफॉल्ट फिर बोलेगा नहीं भाई स्टार्ट में मुझे इंटीजर चाहिए। चेक कर लेते हैं इसको। नहीं यार, इतना तेज तो ये बेचारा होगा भी नहीं मेरे ख्याल में तो, क्योंकि ये अब 1 से 4 तक तो 3 एलिमेंट हैं। यहाँ इसने एग्जांपल तो दी होगी। क्या बोल रहा है कि फिल रेंज, अच्छा सही है, आप समझा। देखिए फिल रेंज का मकसद ये है, अब इसमें ना मल्टीपल डेटा डालते हैं। और मुझे यहाँ पर डालना है SMIT। अब मैंने कहा 1 से लेकर 1 2 3 4 तक, तो मैं यहाँ 5 पास करूँगा क्योंकि एंड से एक माइनस तक चलता है। अब देखें, अब प्रिंट नहीं कराया हमने, प्रिंट लिस्ट। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। डॉट तब ये देख रहे हैं, इसने फिल रेंज का काम क्या है कि जो आपने सिंगल वैल्यू दिया ना, ये हर एक की जगह वो वैल्यू सेट करा देगा। मतलब एक देखो, फिल रेंज का मकसद क्या है, एक वैल्यू मल्टीपल जगह पे सेट करो, फिल कर दो हमारी क्या रेंज। जैसे इसने यहाँ पे लगाया ना, मैंने अब इस चीज़ को समझा कैसे। यहाँ पे आप देख रहे हो, फिल रेंज करो 30 तक। अगर आप फिल कर रहे हो 30 एलिमेंट किसके साथ डाल दो, जी के साथ, कि जितने भी एलिमेंट 30 हैं उनकी जगह सिंपल क्या डाल दो, जी डाल दो। हमने क्या बोला, फिल कर दो रेंज 1 से लेके 5 तक। अब देखो मैंने इसको बोला फिल कर दो रेंज। अब ये बेचारा इसको कैसे पता कि भाई ये एलिमेंट डालेगा 4, एलिमेंट कितने डालेगा, 4 डालेगा। क्यों, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से 1 2 3 4 एलिमेंट तक इसने जाना है, तो उसने 4 एलिमेंट डालना है। तो ये इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करे कि मुझे SMIT कितने डालने हैं, मुझे बाबर कितने डालने हैं। आ रही समझ कि मतलब, अब आपने बोला फिल कर दो रेंज 1 से लेके 5 तक, तो आप सिंपल सिंगल वैल्यू पास करोगे। क्यों, क्योंकि भाई इन सब की जगह इसको फिल कर देगा, एक वैल्यू को। मल्टीपल वैल्यू क्यों नहीं, क्योंकि भाई इसको थोड़ी पता है, अब अगर 4 हैं तो 2 में SMIT पास करो, 2 में बाबर पास करो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना भाई। क्योंकि फिल रेंज क्या कर रहा है, हमारे पास जितने एलिमेंट हमने इसको बताए हैं, स्टार्ट 1 से करो 5 तक जाओ, और उन सब की जगह क्या डाल दो, SMIT। इससे पहले हमने ना एक चीज़ पढ़ी थी,
इंसर्ट, ऐसे ही है ना भाई। इंसर्ट क्या था कि उस इंडेक्स पे जाकर डेटा डालता था। एक पढ़ा था, एक और पढ़ा था हमने, रेंज के नाम से कुछ था, रेंज, सेट रेंज, रिप्लेस रेंज। ये इसमें आप क्या पास करते हो, रिप्लेसमेंट। इसमें और इसमें फर्क क्या, देखो जैसे मैंने बोला 1 से जाओ 5 तक जाओ और इन सब की जगह ये वैल्यू डालो। अब यहां पे ये एरर क्यों नहीं दे रहा और यहां पे एरर दे रहा है? यहां पे जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं तो मुझे एरर दे रहा है, यहां पे तो नहीं दे रहा, क्योंकि ये क्या है, रिप्लेस रेंज। उस डेटा को हटाकर ये डेटा लगा दो। ये रिप्लेस रेंज का मकसद क्या है, उस डेटा को हटाकर ये डेटा लगा दो। सही है भाई। फिल रेंज का मकसद क्या है कि भाई इस रेंज से लेकर इस रेंज तक ये वैल्यू डाल दो, ना कि ये डेटा डाल दो, क्योंकि एक वैल्यू होगी। आ रही समझ भाई कि आपके पास यहां पर क्या है, 1 से लेकर मैंने 5 तक किया, एलिमेंट में कितने ऐड कर रहा हूं, 3। एक चीज समझे, देखें अब मैंने वैल्यू डाली यहां पर 1 डाली, यहां पर भी वैल्यू 1 डाली। अब होगा क्या, SMIT 4 जगह पे आएगा, लेकिन टेस्ट कितनी जगह पे आएगा, 1 पे। आ रही समझ भाई या नहीं आ रही? मैं प्रिंट कराता हूं। यहां पे हम जाते हैं प्रिंट लिस्ट। अब हम यहां पे आए और पेज पे रिफ्रेश किया, देखें SMIT कितनी जगह पे आया, 4 जगह पे, क्योंकि हमने क्या पास किया था, फिल कर दो रेंज। इस रेंज से लेकर इस रेंज तक हर जगह पे ये वैल्यू सेट करा दो। तो जितनी इंडेक्स उसको हमने बताई उतनी इंडेक्स पे जाकर इसने SMIT सेट करा दिया। रेंज से नहीं, आप नहीं करा सकते ना, क्योंकि इसने एक वैल्यू को इन सब इंडेक्स पर डालना है, एक ही वैल्यू को सब इंडेक्स पर डालना है। देखें हमने यहां पर क्या दिया, 1 से लेकर 5 तक, तो यहां पर देखें क्या आ गया, 4 पर SMIT आ गया। सही है, लेकिन जी नहीं, तब तो वो जरा फट जाएगा ना, वो बोलेगा भाई मेरे ख्याल में फट जाएगा ये, ओह सॉरी, एक मिनट, तब तो वो फट जाएगा, वो बोलेगा भाई 1 से लेकर 3 तक 5 तो है ही नहीं मेरे पास, तब तो वो उसको चलाएगा ही नहीं, क्योंकि 5 एलिमेंट तो देखिए एक चीज़ है फिल रेंज और रिप्लेस रेंज। फ़र्क क्या है, फिल रेंज है ना, इसको हम यहाँ समझते हैं। देखिए हमारे पास कुछ डेटा है, सी हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पर जाते हैं हम, यहाँ जाकर हमने लिख दिया भाई 4,4,4, ये कुछ वैल्यू है। अब मैंने कहा कि यार ऐसा करो, इस 4 से लेकर इस 4 तक डेटा चेंज कर दो, डेटा क्या कर दो, चेंज कर दो। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, फिल रेंज कर दो। क्या कर दो, फिल रेंज। फिल रेंज का मकसद ये है, फिल रेंज का मकसद क्या है कि आप हमें बताओगे कि, अब मैंने कहा भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक, इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक इन सबको क्या कर दो, चेंज कर दो। अब अगर मैं इसको 2 वैल्यू दूंगा, मैंने दिया 45,56, अब ये वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5। इसको थोड़ी पता है कि 45 बार मैं कितनी बार लगाऊं, 56 में कितनी बार लगाऊं, क्योंकि हमने क्या बोला है कि फिल रेंज कर दो इधर से लेकर इधर तक। तो ये कितने एलिमेंट है, 5 की जगह ये कैसे 45 और 56 डालेगा। तो इसके लिए हम कितनी वैल्यू पास कर रहे होंगे, 1, और ये 1 क्या करेगी, अब जो नया आउटपुट हमारा बनेगा वो हमारा कुछ ये बनेगा 4,4 45 45 45 45 45 और 4, ये हमारा नया आउटपुट बना। ऐसे ही भाई, क्योंकि हाँ हमने क्या यूज़ किया था,
फिल रेंज, और फिल रेंज में पास कर दिया तो क्या 45। अब मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, इस 45 से लेकर इसकी जगह रिप्लेस रेंज कर दो। क्या कर दो? रिप्लेस रेंज। अब रिप्लेस रेंज क्या करेगी? रिप्लेस रेंज का काम ये होगा कि भाई आपने ये तो बताया, अब आप इसकी जगह 98, 98, एक मिनट रुक जाए, इसको हटाते हैं भाई, डिलीट करते हैं पहले तो। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट क्यों नहीं आ रहा भाई? अच्छा ये यहाँ डाल देते हैं। देखिए हमने बोला भाई वैल्यू आपने डालनी है 98, 76, 78, 98, ये वैल्यू डाल दो। अब ये क्या है? क्योंकि हमने इसको मल्टीपल वैल्यू दी, हमने इसको क्या दिया? मल्टीपल वैल्यू। रेंज कितनी थी? 3 थी। 3 को हटा के कितना डेटा डाल रहे हैं? 5। यहाँ पर क्या था? जितने हटा रहे थे, जितनी वैल्यू हटा रहे थे उतने 45 आ रहे थे। आ रही है समझ? कि जितने एलिमेंट आपने यहाँ से हटाए, आपने बोला 1 से स्टार्ट करो 5 तक जाओ, SMIT डाल दो, तो उसने 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, तो इन 4 एलिमेंट पर जाकर सिंगल वैल्यू उसने डाल दी। क्योंकि फिल रेंज क्या करता है? जितनी रेंज, जितनी इंडेक्स स्टार्ट और एंड की आपने इसको बताई है, उन सब पे जाकर एक वैल्यू पुट कर देगा। रिप्लेस रेंज क्या करेगी? अब मैंने कहा 1 से लेके 2 तक, अब मैंने इसकी जगह डेटा मल्टीपल डाल सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिंगल डेटा डाल सकता हूं। अब यहां पर मैंने 1 से 2 तक एलिमेंट कितने चेंज होने चाहिए? 1, लेकिन 1 की जगह मैं डेटा कितना डाल रहा हूं? 4। क्योंकि रिप्लेस रेंज का मकसद कि उस वैल्यू को hटाकर नई वैल्यू डाल दो। फिल रेंज का मकसद कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक हटाकर ये वैल्यू डाल दो। अगर मुझे ये करना है कि कुछ वैल्यू को हटाकर और उसकी जगह नया डेटा डालना है, मल्टीपल डेटा डालना है, तो मैं किस साइड पे मूव करूंगा? रिप्लेस रेंज की साइड पे, ताकि मैं 1 से ज़्यादा डेटा चेंज कर सकूं। अगर मुझे एक स्पेसिफिक रेंज से लेकर इस रेंज तक बोला जाएगा ये डेटा डाल दो, तो मैं क्या डालूंगा? फिल रेंज। आ रही समझ या नहीं आ रही? देखिए अगर मैं यहां पे जाके ये डालूंगा, अब बताएं मुझे इसका क्या होगा? मैंने यहाँ जाके ये डाला और इसको एरे की ब्रैकेट में दे दिया, क्योंकि इसको पता है मल्टीपल वैल्यू मिल सकती हैं। अब बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा? जी हाँ, खाली एस्टिमेट। देखें सबसे पहले तो हम ये आउटपुट बनाते हैं। हमने ये बोला 1 से लेके 5 तक क्या डाल देना? SMIT। तो इसका मकसद जो हमारी लिस्ट बनेगी वो बनेगी, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ डाल दिया। तो 1 से लेके 5 तक, 0 ये 1 ये, 1 से लेकर 5 तक ये डाल देगा। 5 तक नहीं जाएगा क्योंकि एंड से -1 तक चलता है, तो इसने ये डाल दिया। सही है भाई? ये आउटपुट बन गया जब हमने फिल रेंज चलाया। अब हम क्या चला रहे हैं? रिप्लेस रेंज। अब लिस्ट हमारी ये है। अब हमने बोला 1 से लेके 5 तक क्या डाल दो? SMIT। अब ये क्या करेगा? अच्छा इसको बोलते हैं न्यू SMIT। अब ये भी हटा देगा। सबसे पहले तो 1 से लेके 5 तक खाली कराएगा, 4 तक खाली करेगा, 5 को छोड़ देगा। अब बोलेगा मुझे क्या नया डालना है? आपने क्या नया ये डाल दो। तो ये फर्क है। यहां पर 1 से 5 तक जा रहे हैं तो 5 बार SMIT ऐड हुआ। 5 बार क्या हुआ? SMIT ऐड, मतलब जितनी रेंज तक गया। यहां पर क्या है? इस रेंज से इस रेंज को हटाकर ये नई वैल्यू डाल दो। आ रही समझ?
तो अब आउटपुट क्या बना, ये बना। तो इन दोनों में फर्क है ना भाई, दोनों में। इसका मकसद कि इस रेंज से इस रेंज तक सिंगल ये वैल्यू डाल दो, इसका मकसद इस रेंज से इस रेंज तक पहले जो डेटा है उसको हटाकर ये डेटा डाल दो। ये क्या करेगा, 1 बाय 1 इंडेक्स पे चलाएगा। पहले 1 पे SMIT डालेगा, फिर 2 पे डालेगा, फिर SMIT, फिर अब जब हम इसको आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट भी यकीनन हमारे पास यही आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले इसने 4 बार SMIT डाला, फिर इसने न्यू SMIT एक बार डाल दिया। वो मल्टीपल मतलब वो हर जगह पे। अब अगर जैसे मैंने बोला 1 से लेकर 1 तक, अब बताएं कितने एलिमेंट चेंज होंगे। 1 एलिमेंट चेंज होगा। मतलब अगर ये लिस्ट है तो नई लिस्ट क्या बनेगी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या होगा, न्यू SMIT होगा, बाकी सब ऐसा होगा, ऐसे ही है। क्यों भाई, फिर क्या होगा? मतलब देखो ये तो ऊपर से आ रहा है, ये तो समझो आ रहा है ना, ये तो ऊपर से, मतलब जो ऊपर वाली लिस्ट थी वही के वही है। अब मैंने कहा 1 से लेके 1 तक जाओ और न्यू SMIT डाल दो। ऐसे ही भाई, ये तो कुछ और बोल रहे हैं, ये तो कुछ और बोल रहे हैं भाई, हमें तो रोजा लग रहा है। क्या बात कर दी आपने, सही बोल रहे हैं। ये न्यू SMIT आ जाएगा सिर्फ 1 माइनस, तो वो क्या करेगा, माइनस का 1 कर देगा। इसका मकसद अभी आपने बोला आवाम उठ गई है, जाग गया भाई वापसी। अब सही बोले। देखो हमने यहाँ पे क्या पास किया, 1, यहाँ पर क्या है 1, और जब मैंने बोलता कि एंड से कम तक चलता है 1 माइनस 1 0, तो आप बोल रहे हो स्टार्ट 1 से करो 0 तक जाओ, पीछे तो आता नहीं, आगे ही जाता है। तो जब अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो जैसा आउटपुट ऊपर था आपके पास SMIT, यहाँ पर आपके पास एक बार न्यू SMIT, उसके बाद SMIT और ये। अब देखिए आप बोलोगे भाई ये बताओ, आप तो बोल रहे हो कि यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ तक गया 0 हो गया था, अब ये तो चेंज हो जाना चाहिए था ना। स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 1 से, उसको एंडिंग वैल्यू नहीं मिली, लेकिन स्टार्ट तो आपने दे दिया ना कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। वो स्टार्ट पे पहले ही डाल चुका होगा, क्योंकि लाइन में कंपाइलिंग करते वक्त उसने ये डेटा इंसर्ट कर चुका। अब जाके उसको मिला, अरे भाई ये तो 0 तक जाना था, अब वो रिटर्न नहीं होता। तो इसलिए ये मसला है डार्ट के अंदर के। ये आपके पास ना यहाँ देख रहे हो न्यू ये आ रहा है। अब हमने जैसे इसको सेव किया, मेरे को आना नहीं चाहिए इसको, नॉट इंक्लूड इन द रेंज। अब बोल रहा है कि भाई ये देखो आप 1 से लेके 6 तक जाना चाह रहे हो, 0 कहाँ से लेके आ गए, स्टार्ट कहाँ से किया था 1 से, बीच में क्या पास किया हुआ है, ये 1 से 0 कैसे होगा। हम बोलते हैं 0 की वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 की वैल्यू बहुत होगी है, क्योंकि ये बोल रहा है स्टार्ट 1 से कर रहे हो एंड 0 पे कर रहे हो। कहाँ पे ख़त्म करूँ भाई, इसको इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 टोटल इंडेक्स इसको कितनी मिली 6। आप बोल रहे हो 1 से स्टार्ट करो 0 तक जाओ, तो ना ये होगा और ना ये होगा, ये होगा एरर। सही है भाई, एरर क्यों, क्योंकि आपने 1 से लेके कहाँ तक पास किया 0 तक। हाँ अब जब हमने ये पास किया 1,1, अब हमने क्या पास कर दिया 1,1, अब आपके पास न्यू SMIT आएगा। क्यों भाई 1 से स्टार्ट तो करो। जब इसने ये देखा कि भाई ये क्या है, अब आप बोलोगे यहाँ तो 0 हो गया होगा, आपके मुताबिक 1 माइनस 1 आंसर क्या आया 0, लेकिन रिप्लेसिंग करते वक्त उसने बाय डिफॉल्ट ही देख लिया कि भाई 1 इंडेक्स पे जाके मुझे ये डेटा डालना है। तो आप जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ना हम लोग -1, इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि वैल्यू 0 हो जाएगी, वैल्यू यहाँ पर भी 1 ही रहेगी, वैल्यू यहाँ पर भी 1 ही रहेगी। जब वो वैल्यू चेंज करेगा ना तो 1 में से 1 निकाल देता है, तो 1 में से 1 निकाल,
जैसे मैंने यहाँ पास किया 1,5, ये 1 से लेके कहाँ तक चला 4 तक, लेकिन पीछे वैल्यू गई क्या है 5, तो यहाँ पर वैल्यू गई क्या है 1, 0 नहीं जा रही, ऐसे है ना भाई, 0 जाएगी तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा 1 से 0 तक कहाँ जा रहे हो, लेकिन चलेगा एक कम तक, चलेगा एक कम तक। तो फिल रेंज और रिप्लेस रेंज का समझ आ गया भाई। सिर्फ क्या है कि ये आपकी स्पेसिफिक रेंज तक सिंगल वैल्यू को मल्टी टाइम रखता है, ये स्पेसिफिक रेंज तक मल्टीपल वैल्यू को उस रेंज पे जाके रख देता है बस। उसके बाद हमारे पास है लिस्ट डॉट एड ऑल एनी कंटेंट्स एक्सपेंड फ्लोट यूज कर सकते हैं। देखें हम ये चाहते हैं कि यार ऐसा हो कि ना पूरी लिस्ट का सम निकल के आ जाए। क्या निकल के आ जाए? सम। इसको हम ऐसा करते हैं, सबको कमेंट करते हैं और यहाँ हमने बना दिया लिस्ट फ्लोट डॉट नम, इसको पास करते हैं यहाँ पर। इनिशियल वैल्यू स्टार्ट की 0 से, एक मिनट इसको देख लेते हैं कि ये आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। सही है। अच्छा देखें, आपके पास फ्लोट एक ऐसा मेथड है जो कि इटरेशन को चलाता है, जो सिंपल क्या करता है, इटरेशन को चलाता है। जो एक आप समझोगे एक लूप चलता है, एक चीज़ क्या चलती है, लूप चलता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं भाई इन सब नंबर्स का सम निकाल के दिखाओ, तो आप फ्लोट के जरिए ये काम कर सकते हो। फ्लोट में क्या होता है, नम डॉट फ्लोट, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, सबसे पहले क्या पास करते हैं, इनिशियल वैल्यू कि कहाँ से स्टार्ट हो। उसके बाद हम पास करते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में दो चीज़ें आती हैं, आपकी प्रीवियस वैल्यू और आपका एलिमेंट जो अपडेट होने वाला है वो वाला। आप यहाँ पे लगाते हो एलिमेंट प्लस प्रीवियस वैल्यू कि जो रिजल्ट बना है वो और जो पिछला रिजल्ट है दोनों को कंबाइन करके हमें रिजल्ट दिखाओ। तो हमारे पास टोटल इसका सम बन के आ जाता है। जब हम इसको सम कर रहे हैं, देखो 1 और 2, 3 और 3, 6 और 4, 10। तो हमारे पास आउटपुट में क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। इसी तरह अगर मैंने कहा नहीं भाई स्टार्ट 5 से करो, अब ये क्या करेगा, स्टार्ट कहाँ से करेगा, 5 से। मतलब आपने num डॉट फ्लोट एक ऐसा मेथड है जिसमें आप स्टार्टिंग वैल्यू पास करते हो कि कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट हो, कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट हो। आपने बोला भाई स्टार्टिंग 5 से करो। 5 का हरगिज़ मकसद नहीं है कि 5 इंडेक्स, 5 का मकसद कि पिछला आंसर 5 है, जो पहले रिजल्ट है वो क्या है, 5। 5 प्लस 1 6, 6 में 2 प्लस करेंगे, 8 में 3 प्लस करेंगे, 8 में 3 प्लस करेंगे 11, 11 में 4 प्लस करेंगे 15। तो अब जब हम इसको रन करेंगे आंसर क्या आ रहा है, 15। आ रही है समझ भाई कि आप यहाँ पर इनिशियल वैल्यू पास करते हो, कहाँ से स्टार्ट हो। अब आप बोलोगे भाई ये क्या लगा दिया, ये हमने लगाया कॉल बैक फंक्शन। क्या लगाया है,
अब तक तो हमें फंक्शन का भी नहीं पता, लेकिन क्या है, कॉल बैक फंक्शन में आपसे दो चीज़ें आती हैं। आपकी पिछली वैल्यू के पिछला रिजल्ट क्या था, आपका अभी का एलिमेंट जो अभी वैल्यू आई है वो क्या है। अब ये पीछे चलता कैसे, इसको देखते हैं। देखें, इसको अगर हम अपने पास ड्राई रन करते हैं, ये ड्राई रन कैसे यूं करके होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसके पास भाई, 5, सही है भाई। तो इसका मकसद जो प्रीवियस वैल्यू फर्स्ट टर्म पे क्या होगी, 5, इस वैल्यू में क्या आ गया, 5। ऊपर हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो, अब अगली क्या है, एलिमेंट। तो हमने बोला भाई एलिमेंट फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1। तो ये क्या स्टेटमेंट लिखी है कि एलिमेंट प्लस प्रीवियस वैल्यू, 5 और 1 कितने हो गए, 6। अब क्या हुआ, अब इस प्रीवियस वैल्यू के अंदर 6 आया, सही है भाई। अब इसमें क्या आया, 6 आया। अब एलिमेंट में क्या आएगा, 2, 6 + 2 8। तो ये यूं करके चलाता है और आपको रिजल्ट देता है। तो ये जो इसका मकसद है पिछली वैल्यू, तो फर्स्ट टाइम पे जो पिछली वैल्यू आप दोगे वो यहां से उठाएगा। जी ये वैल्यू आप हैज अ स्टार्टिंग वैल्यू पास कर रहे हो, ये इंडेक्स नहीं है, ये वैल्यू है। इंडेक्स अलग चीज है, इंडेक्स यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहा है, ये विदाउट इंडेक्स काम कर रहा है कि आपके पास 1 बाय 1 एलिमेंट पे जाता है, एक एक नंबर लेके आता है और इसमें पिछली वैल्यू स्टोर होती है। जो इसका रिजल्ट बन रहा है ना, देखिए एलिमेंट प्लस प्रीवियस वैल्यू, तो 5 + 1 6 हुआ, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक 6 हो गया। क्या हो गया, 6। नेक्स्ट टाइम पे ये क्या हो जाएगा, 8। जब 8 और 3 प्लस करेंगे फिर ये क्या हो जाएगा, 11। तो हर बार इस वैल्यू में पिछला रिजल्ट आ रहा है, इसमें वो वैल्यू आ रही है जो यहां से आ रही है 1 बाय 1। जी जी हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी आप बताएं। मतलब अब देखो आपके पास मल्टीपल सारी लिस्ट हैं, लेकिन अगर आप लूप का टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, उसकी इटरेशन का टाइम जो होगा ना एक कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जब मल्टीपल लिस्टें होती है ना, तो आपके देखो मेथड बनाए क्यों जाते हैं, ताकि आपकी आसानी के लिए। वैसे तो हम ऐड तो डॉट ऐड की जगह हम ये भी तो लगा सकते हैं कि लिस्ट के इस एलिमेंट पे जाकर ये डेटा डाल दो, ऐसी है ना भाई। ये भी तो हम डाल सकते हैं, जब हमने एलिमेंट ही डालना है तो उसकी जगह हम ये डेटा डाल सकते हैं ना भाई। हाँ, तो सम कराने के लिए आपके पास एक मेथड है फ्लोट का। अब आप बोल रहे हो कि हम लूप के जरिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल लूप के जरिए कर सकते हैं, पर उसमें क्या है, आप जो टाइम एग्जीक्यूशन है ना वो इसमें कम लगेगा। टाइम एग्जीक्यूशन कम क्यों लगेगा, क्योंकि भाई ये लिस्ट का खुद का मेथड है, वहां पर आप पहले लूप लगाओ। देखो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट चलता कैसे, आप यहाँ पे जाओगे बाय डिफॉल्ट उसके पीछे से लगाया लूप ही है, पर यहाँ पर आपके पास दिस जो आपकी करंट वैल्यू आ रही है, वहां पे आपको करंट वैल्यू के इंडेक्स से निकालना पड़ेगा। आपको ये वैल्यू कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। ऐसी है ना भाई कि हमारी प्रीवियस वैल्यू क्या है, हमारी नया इंडेक्स वाली डेटा क्या है, तो मुझे जब लूप लगाऊंगा तो हर बार इंडेक्स डिफाइन करनी होगी, हर बार इटरेशन चलेगा। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट बात रहा है दिस कि भाई खुद ब खुद मैं अपडेट हूँगा, खुद ब खुद ये इटरेशन चलाएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देनी है, इनिशियल वैल्यू कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है तुमने, और फिर आपकी अपनी यहाँ पे लिस्ट। तो टाइम एग्जीक्यूशन देखो जो मेथड बनाए गए हैं वो हमारी आसानी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप लूप यूज़ करते हो तो ये काम लूप से भी हो जाएगा। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो लूप आता है तो लूप से भी ये काम कर सकते हो, मसला नहीं है। अगर ये चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, वैसे ये है मुश्किल नहीं, क्योंकि देखें एक लिस्ट बनाई, फ्लोट का मेथड लगाए, क्योंकि जब हम लिस्ट पढ़ रहे हैं ना तो हमें सबके सब मेथड पढ़ने चाहिए। तो इसलिए ये भी एक मेथड था
हमने बता दिया इसके बारे में कि स्टार्टिंग वैल्यू आपकी लास्ट वैल्यू, नया आने वाला एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा दो इसके साथ। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे और जब चेक करेंगे तो हमारे पास एक आती है फेबोनिक सीरीज, एक आती है ना फेबोनिक सीरीज का नाम सुना है ना भाई? अगर तो आप लोगों का प्रोग्रामिंग से कॉन्सेप्ट रहा है तो लाजमी फेबोनिक सीरीज का पता होगा। हाँ इसीलिए अच्छा ये होती है। तो ये अब इसके अंदर क्या करते हैं ये भी हम इससे कर पा रहे हैं। अब देखें इसके लिए हमारे पास क्या है, मल्टीपल लूप चलेगा और जाके प्लस मल्टीप्लाई कर रहा होगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट आपके पास आपने सिर्फ बीच में सिंबल क्या लगाया, मल्टीप्लाई, उसने खुद ब खुद स्टार्टिंग हम इसको बोलते हैं 1 से करो, 0 से नहीं करिएगा स्टार्ट। 0 से स्टार्ट करोगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि वो जब भी 0 से मल्टीप्लाई करेगा आंसर 0 आएगा। तो हमने स्टार्ट कहाँ से कराना है, 1 से। 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आएगा 1। 1 को 2 से करेगा 2, 2 को 3 से किया 6, 6 4 जा भैया 24, 12 नहीं भाई, तो आंसर क्या आ गया 24। तो आप इसके बिहाफ पर वो काम कर सकते हो। अगर आपको लूप भी आता है तो ये काम आप लूप के जरिए भी कर सकते हो। सही है भाई? मेरे ख्याल अब मेथड बहुत हो गया, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पर इस हमारी फील्ड में कोई चीज़ कभी भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते। सही है भाई? आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। अब ये एक मेथड है टेक। टेक का काम क्या है कि आप इसको बताओगे कि भाई आपको कितने एलिमेंट चाहिए। आपने बोला नंबर 1 डॉट टेक 4 पास किया तो ये स्टार्टिंग के 4 नंबर लेके आ जाएगा। स्टार्टिंग के कितने नंबर लेके आ जाएगा 4। आपका ये स्टार्टिंग के 4 नंबर लेके आ गया। ये कौन सी फॉर्मेट में है, सेट नहीं है, ओ स्ट्रिंग नहीं है, सेट है, ये सेट बोल रहा हूं। तो आपने अब इसको मुझे लिस्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, डॉट टू लिस्ट, ताकि डेटा लिस्ट में आ जाए। तो आपके पास टेक का काम क्या है कि कितने एलिमेंट उठाओ। मैंने कहा 2, तो अब ये 2 एलिमेंट उठाएगा। कितने उठाएगा 2। सही है भाई? उसमें इसमें एक फर्क है, देखें स्किप, ये 2 एलिमेंट को स्किप मार देगा। इसने क्या किया, स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ये क्या था, टेक का मकसद 2 एलिमेंट लो, स्किप का क्या मकसद है, स्टार्टिंग के इतने एलिमेंट छोड़कर अगली वैल्यू दिखा दो। आ रही समझ भाई कि टैग कितने एलिमेंट लेने हैं आपने और स्किप कितने एलिमेंट छोड़कर आपको वैल्यू चाहिए। तो जितना नंबर ऑफ काउंट पास करोगे उस हिसाब से ये लेके आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छा मेथड है, ये शफल कर देगा। हर बार जब जब आप चलाओगे ये आपको रिटर्न नहीं करता, ये आपकी मेन लिस्ट को शफल करता है। अच्छा, ये आपकी मेन लिस्ट को
शफल कर देता है। इसको हम अच्छा इसलिए बोल रहे हैं, ये हर बार लिस्ट को शफल करेगा। इसका फायदा क्या होता है, आपने एक MCQs की गेम बनाई है जिसके अंदर, या हमने जो उनसे MCQs का बनाया हुआ है जो SMIT का अपनी वेबसाइट पर है, उसमें हमने 100 सवाल रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि यूजर सब साथ बैठे हुए हैं, तो क्या हो कि हर बंदे के लिए 30 सवाल उठाए। वो क्या करता है, पहले पूरे एरे को शफल मारता है, 100 में से शफल करके लिस्ट डेटा लेके आता है। फिर वहां से हमने किया है कि कोई भी 30 डेटा उठा लो भी, तो कभी भी आपका जब SMIT के अपने वेबसाइट पे टेस्ट होगा, सवाल सेम आएगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि वो हर बार 2 शफलिंग लगी हुई है। एक 100 में से 30 सवाल उठा के लाता है, फिर जो 30 उठा के लाया है उसको भी शफल करता है, पहला वाला आखिरी पार्ट, दूसरा वाला ऊपर, तो क्योंकि वो शफल करता है तो आपके पास आपके साथ वाले का टेस्ट और आपका टेस्ट कभी भी सेम नहीं हो सकता। देख रहे हो, हर बार कोई ना कोई सवाल ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा, ये हमने फ्लटर पे नहीं बनाई, हमने रेक्ट पे बनाई हुई है, क्योंकि वो एक वेबसाइट है। तो आप बोलोगे हमने फ्लटर पे नहीं है वो, तो आपके पास ये मेथड बहुत अच्छा है, शफल यूज करना बहुत जरूरी है। देखिए इससे क्या होता है, आपके पास सिंपल, आपकी गेम के अंदर आपने कार की गेम बनाई है, आप चाहते हो हर बार यूजर को अपडेट गेम मिले। एक तो हल ये है कि उसमें हर रोज नई नई गेमें डालते रहो। एक क्या है कि 100 गेम डाल के रख लो और उसके बाद शफल मारो। शफल का मकसद क्या है कि आपने 100 में से कोई भी एक गेम उठाना है, एक गेम को करना है पिक। अब जब उसने पिक किया तो आपका डेटाबेस चेक करे कि क्या इस यूजर ने ये गेम खेल चुका है। अगर ये खेल चुका है तो शफल फिर से मारो। आ रही समझ कि मतलब आपके पास 100 गेम थी, 100 में से आपने यूजर को एक गेम दिखानी है, लेकिन आप चाहते हो कि हर बार यूजर के पास अपडेटेड गेम आए जब तक वो 100 गेम कंप्लीट ना कर ले। तो आपके पास क्या हुआ, आपने 100 का डेटा दिया, उसने शफल मारा, आगे पीछे डेटा हो गया। एक गेम उठा के ले आया जिसका नाम इसने टिक टैक, ये गेम, लेकिन अब यूजर ने ये गेम खेली हुई है, तो अब आपकी क्यूरी क्या करेगी, इस गेम का डेटा की इंडेक्स को आपके इंडेक्स के डेटा से रिमूव कर देगी। रिमूव करने के बाद फिर से अब डेटा रह गया 99, क्योंकि एक गेम आपने रिमूव कर दी है। अब वो 99 पे जाएगा, शफल मारेगा, फिर से एक गेम लेके आएगा, फिर आपकी क्यूरी चेक करेगी कि क्या इस यूजर ने ये गेम भी खेली हुई है। अगर वो गेम भी खेली हुई है, फिर से डेटाबेस के पास जाएगा जब तक 100 की 100 क्यूरीज गेम ना चल जाए, क्योंकि इसने सब खेलनी। जब सब खेलनी है फिर तो अपने पास ओनली पैसा ही पैसा है। क्या अब नई गेम है तो हमारी सब्सक्रिप्शन बाय करो, हमारी सब्सक्रिप्शन बाय करो और आपको एडवांस गेम मिलेगी। आ रही समझ भाई? बता रहा हूं। तो शफल आगे समझ कुछ भी नहीं है, बस हर टाइम डेटा को शफल कर देता है। सही है भाई? तो इस टाइप की ना क्यूरी जब हम फ्लटर में बनाएंगे ना, तो इस टाइप की क्यूरी बना के देखेंगे कि MCQs की लिस्ट रखेंगे 100, उसमें से यूजर के लिए डेटा लेके आएंगे, लेकिन फिर क्यूरी चेक होगी कि क्या पहले इसने ये फ्लटर का टेस्ट दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। तो उस पर मल्टीपल कंडीशन लगा के हम एक सिंपल वेबसाइट या फिर ऐप बना के दिखाएंगे। अभी के लिए लंबा सोचना नहीं है। अच्छा, अब हमें अगर कोई डेटा रिमूव करना है, num डॉट रिमूव, आप यहां जाके इसको वैल्यू बताओगे। आपने बताया भाई मुझे 33 रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? 3। अब आपने num चेक किया, अपनी लिस्ट को चेक किया, तो ये आपके पास ये एलिमेंट रिमूव मार देगा 3 को। बता रहा हूं। अब मैं चाहता हूँ यार ये 3 से क्या, ये तो वैल्यू है, मुझे इंडेक्स से करना है। ये मतलब मेथड मेरे हमने कर ली है। रिमूव 8 किस इंडेक्स से, मैंने कहा 2 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। तो अब ये क्या रिमूव करेगा भाई? 2 रिमूव करेगा ना, 1।
सर सुबह हो गई है? नहीं, पीछे पीछे। अच्छा, आप भी सो रहे थे? आप भी सो रहे थे? आपने बोला मैं नहीं थोड़ा सा। हाँ, होगी सुबह। ट्रेन पहुंच गया अपनी जगह पे भाई। अब बताओ ये कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? रिमूव 8 पास किया 0। भैया जिससे पूछें जो सो रहा है यार। आप भी सो रहे थे ना? पीछे अब पूछता हूँ, पीछे। यही तो हमें बताना है भैया, यही तो हमारी लॉजिक है। 2 होगा भाई लास्ट। आ रही है समझ पीछे वाले? आ रही है ना समझ? बस ये आ रही तो सही है। आगे पीछे आ रही है? अब हम बताएंगे आ रही है या नहीं। कि ये मैंने इंडेक्स पास की, क्या पास किया है? नहीं, ये पास क्या किया है? हमने पास तो 0 किया है। इसको क्या बोलेंगे भैया? रिमूव का नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूं कि ये 0 खुद है क्या? इंडेक्स क्या है भाई? इंडेक्स। अब बताएं कौन सा रिमूव होगा? वेरी गुड। तो रिमूव, इसके अंदर हम पास करते हैं वैल्यू, इसके अंदर हम क्या पास करते हैं? इंडेक्स। अब हमें बताएं कि भाई ये क्या करेगा? रेस। ये आपको वो वैल्यू बताएगा जो इसने रिमूव की है। अगर आपको ये जानना है कि इसने इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रिमूव की है, तो आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कौन सी वैल्यू रिमूव की है। जैसे मैंने यहाँ पे आके इसको रन किया, तो इसने रिमूव किसको किया? 1 को। इसी तरह अगर मैं यहाँ जाऊं और यहाँ पर जाकर भी ये लगाऊं, अब बताएं यहां पर भी क्या होगा? रिमूव 3। ये आपको बताएगा ट्रू या फॉल्स। अब ये क्या है भाई? अगर इसको वो वैल्यू मिल गई, अगर इसको वो वैल्यू मिल गई तो रिटर्न करेगा ट्रू कि हाँ भाई मैंने रिमूव कर दी है। नहीं मिली तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अब बताएं ये वैल्यू मिलेगी इसको? नहीं मिलेगी ना भाई। तो अब यहां पे क्या आएगा? फॉल्स, कि भाई ये वैल्यू तो मुझे मिली नहीं। तो आपको इस रिमूव में रिटर्न, इसमें आप पास करते हो वैल्यू, इसमें आप क्या पास करते हो? वैल्यू। अगर वो वैल्यू होगी तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? ट्रू। अगर नहीं होगी तो रिटर्न क्या मिलेगा? फॉल्स। रिमूव 8 का क्या काम है? किस इंडेक्स पे कौन सा डेटा रिमूव करना है, और उसके रिटर्न में क्या मिलेगा? कौन सी वैल्यू रिमूव। नहीं, ये आपको वैल्यू देगा जो उसने रिमूव की होगी, ये वैल्यू देगा, क्योंकि ये आप यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो नहीं सकती, क्योंकि वैल्यू तो आप खुद दे रहे हो, वैल्यू तो आप खुद दे रहे हो। ट्रू का मकसद कि हाँ भाई मुझे ये वैल्यू मिल गई है। यहाँ पर ये आपको रिटर्न करेगा कि वो वैल्यू क्या थी जो मैंने रिमूव की है। सही है भाई? यहां तक सबको समझ आ गया? अच्छा भाई, और कोई मेथड भाई, और कोई चीज जो आपको पता है कि लिस्ट में होनी चाहिए? शफल हो गया, सेट ऑल, रिटर्न वेयर, रिप्लेस रेंज, रिमूव वेयर, ये भी है भाई। अब आपने बोला कि अब ये भी वही है कि आपका एक मेथड है, आपके पास एक मेथड है जो आपके पास स्पेसिफिक रेंज पे रिमूव करता है। आपने कहा भाई वो वैल्यू रिमूव कर दो जो 5 से बड़ी हैं। जो किससे हैं? 5 से। बताएं कितने एलिमेंट रिमूव होंगे? क्या बोल रहे हैं? ये एक भी नहीं होगा। यस, ये बोल रहे हैं एक भी रिमूव नहीं होगा। ये क्यों बोल रहे हैं? अब अभी रिमूव वेयर को छोड़ दें, इस कंडीशन को देखें। ये बोल रहा है कि वो रिमूव करो जो 5 से बड़ा हो। सही कोड नहीं करना, हमें आंसर बताना है। कोड तो हम भी कर लेगा,
तो अब बताओ ना यार आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आएगा? एलिमेंट फॉल्स। देखो मैंने क्या कंडीशन दी है, एलिमेंट 5 से जो बड़ा हो, जो वैल्यू 5 से बड़ी हो। यहाँ पे कोई वैल्यू है 5 से बड़ी, तो आपके पास नम क्या नहीं, नम के अंदर पहले तो हम चेक करेंगे कि क्या ये रिमूव करेगा या नहीं करेगा। अभी तो ये कुछ भी रिमूव नहीं करेगा। अब हमने बोला भाई 3 से करो, अब जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा। ये सबसे लास्ट वाला भैया, आ रही है समझ? अब बताएंगे कितने एलिमेंट रिमूव होंगे, कौन कौन से? 4 और 5। पक्की बात है भाई? यस, आ रही है समझ? रिमूव कौन से होंगे? लास्ट वाले। हाँ आप बताएं। हाँ क्यों भाई, हमने क्या किया है? 3 से। अब बताएं आंसर क्या आएगा? 1 2। अच्छा मतलब सो रहे नहीं है? वाह यार, हमने कहा सो गए होंगे। नहीं भाई, तो आंसर क्या आ रहा है? 3 4 5। ये क्या भाई, हम तो 4 5 बोल रहे थे, मैंने चेंज कर दिया। अब क्या कंडीशन है कि जो एलिमेंट छोटे हैं 3 से उसको रिमूव कर दो। अब अगर आपसे पूछे भाई कोई रिटर्न, तो आपके पास वो लिस्ट रिटर्न होगी जो एलिमेंट इसने रिमूव। क्या बोल रहा है? अच्छा ये भी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता भैया। देखो जो चीज़ लिखा आ जाए ना वाइड, वाइड का मकसद कि आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब हमारे पास इसलिए आंसर आ रहा है 3 4 5, क्योंकि आपने बोला है कि वो एलिमेंट जो 3 से छोटे हैं उनको रिमूव कर दो। तो मेरे ख्याल अब मेथड हमारे पास कंप्लीट हो गए। जो रह गए वो आपने लाजमी देखने हैं। तो हमने ऐड ऑल, इंसर्ट ऑल, और कौन सा था भाई? कंटेंट्स और रिप्लेस रेंज, फिल रेंज, और क्या था भाई? और क्या था? रिमूव 8, रिमूव रिमोट 8, रिमूव वेयर, और एलिमेंट 8। तो ये कुछ मेथड हमने पढ़े हैं, और सॉर्ट पढ़ा है, स्किप पढ़ा है, टेक पढ़ा है, शफल पढ़ा है, रिवर्स पढ़ा है। ओ अच्छा, रिवर्स मेथड नहीं है, रिवर्स प्रॉपर्टी है। अब ये मेथड की बात कर रहे हैं। तो ये हमने सब मेथड पढ़े हैं। तो मेरे ख्याल तकरीबन फिल रेंज, रिप्लेस रेंज, फ्लोट पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है ना भाई अभी। तो ये सब के सब मेथड थे। एनी, एवरी, बिल्कुल ऐसे ही है। फिल्टर पढ़े? फिल्टर तो है नहीं यहाँ पर, एलिमेंट 8 हो, हाँ वो तो हो गया। तो ये सब। अब इसमें एक्सपेंड, अच्छा हाँ वो दो लिस्ट को सिंगल लिस्ट में करने के लिए सही है, एक्सपेंड भी। अच्छा अगर ये मेथड देखने हैं ना, तो ये क्लासेस के अंदर हमने रमज़ान 4 वाली क्लास और न्यू क्लास, इसमें सबके सब मेथड लिखे हुए हैं। तो आप इजीली ये मेथड एक बार आज जाकर लाजमी चेक करिएगा कि कौन कौन से पढ़े हैं, और कोई ऐसा मेथड जो आपको लगे कि हमने नहीं पढ़ा तो लाजमी नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, ताकि हम उसको भी देख लें। ठीक है भाई? और कोई भी चीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं होती। आप ये नहीं बोल सकते कि आज आपने लिस्ट के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, आज जाके सोओगे, कल सुबह उठते ही कोई नया टॉपिक नया मेथड आ चुका होगा। तो 100% हम कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकते। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं
एक लेंथ पड़ी थी जो नंबर ऑफ एलिमेंट बताती है, ऐसी है भाई। डॉट फर्स्ट पड़ा था जो आपको बताती है कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है। डॉट लास्ट, ये दोनों पढ़े थे फर्स्ट और लास्ट, ये मेरे अच्छा पढ़े थे। तो फर्स्ट लास्ट आपको बताता है कि सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा है। उसके बाद ये भी एक रन टाइम टाइप, ये तो हर वेरिएबल का होता है ताकि आपको टाइप बता सके। उसके बाद एक हमने पढ़ा था रिवर्स, जो डेटा को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी और ये कुछ मेथड थे। तो लिस्ट का टॉपिक हमारा हुआ खत्म, ठीक है भाई। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम ऑन है सबके, सही है। तो सबसे पहले यूजर से डेटा इनपुट लेना है, फिर उससे पूछना है कि आप क्या करना चाहते हो। आपको अगर वो बताता है फिल रेंज, तो आपने बोलना है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करूँ, एंड कहाँ पर करूँ और नई वैल्यू क्या डालूँ, सही है भाई। मतलब अगर आपने सबसे पहले कंडीशन डेटा लिस्ट में स्टोर करवा लेना है, फिर यूज़र से पूछना आप फिल रेंज करना चाहते हो या रिप्लेस रेंज करना चाहते हो। अगर यूज़र करता है इंटर 1, तो आपके पास क्या होगा, फिल रेंज। फिर आप उससे पूछोगे कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, एंड इंडेक्स क्या है। फिर आप बताओगे कि नया डेटा क्या ऐड किया जाए। अगर रिप्लेस होगा तो वो भी स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड इंडेक्स और नया डेटा क्या ऐड किया जाए। उसके बाद आपने करना है कि आपने लिस्ट लेनी है और उसका आपने बताना है कि अगर यूज़र 1 करता है तो उस लिस्ट का सम निकाल के लाना है। उस लिस्ट का क्या निकाल के लाना है, सम। अगर यूज़र 2 करता है तो आपस में मल्टीप्लाई करा के लाना है। मतलब सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, प्लस और मल्टीप्लाई, हो जाएगा भाई ये काम। उसके बाद तीसरा आपके पास है ये स्किप, एक लिस्ट बनानी है, फिर पूछना है कितने एलिमेंट आपने स्किप करने हैं। वो आपको बोलेगा 3 एलिमेंट, तो स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट छोड़कर बाकी का डेटा उसको शो करवाना है। अगर वो बोलता है टेक, तो आपने स्टार्टिंग के जितने एलिमेंट वो बोल रहा है उतने एलिमेंट उसको ला के दिखाने हैं। फिर आपने बोलना है भाई शफल डेटा, इसको भी करके देखना है। और फिर ये लास्ट में ये करना है कि आपने एक लिस्ट नंबर में बनानी है, फिर उसको नंबर देना है। क्या आपको जब चेक करना है कि जैसे मेरे पास मल्टीपल वैल्यू है, मैं यूज़र से पूछूं कि आप क्या वैल्यू चेक करना चाहते हो, कि क्या एलिमेंट से 3000 की वैल्यू चेक करें कि जो छोटी हो वो दिखाओ, या 3000 से जो उसके बराबर हो वो दिखाए। तो आप इस टाइप की कंडीशन बनाओगे रिमूव वेयर के अंदर, सही है भाई। ये काम हो जाएगा या मुश्किल है, मुश्किल है, आसान है ना। हाँ असाइनमेंट ही दे रहा हूँ, अभी तो रोज़ा लग रहा है, पीछे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, पीछे आवाम सो चुकी है वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि सर तो लोरी सुना रहे हैं, सुनाते रहें भाई, समझ तो वैसे ही नहीं आ रही।